जशपुर जिले के विकास खंड में भूस्खलन की घटना सामने आई है, जहां प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल खुड़िया रानी गुफा के मार्ग पर लगातार भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दिया है। जबकि अभी नवरात्र का पर्व चल रहा है और श्रद्धालुओं की भीड़ भी लगातार बढ़ रही थी। जो खुड़िया रानी का जो पर्यटन स्थल है, जो देवी का स्थल है, उसी से लगा हुआ ग्राम पंचायत छिछली का एक कंजिया पारा है। उसमें लगभग 10-15 दिन से जो अति बारिश हुआ, उसी समय से हल्का हल्का महसूस हो रहा था। उस समय किसान लोग उतना एहसास नहीं किए, पर अभी 4-5 दिन से इतना बृहद रूप से वो खिसक रहा है ज़मीन, जो मिट्टी पूरा दलदल हो चुका है और बहुत सारे किसानों का फसल चौपट हो गया। इसमें एसडीएम महोदय के निर्देश के अनुसार आसपास के एरिया में लोगों को जाने हेतु वर्जित कर दिया गया है और जो नियमानुसार प्रकरण तैयार करके किसान को जो उसकी क्षति हुई उसका भुगतान की कार्रवाई एसडीएम महोदय के द्वारा की जाए। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में शासन जनहित में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। विकास कार्यों से संबंधित जानकारी क्षेत्र की जनता तक पहुंचाने के लिए बस्तर पुलिस बस्तर ता माटा अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय गोंडी भाषा में बस्तर ता माटा का अर्थ होता है बस्तर की आवाज। इस अभियान के तहत बस्तर संभाग के पुलिस और सुरक्षा बल वनांचल क्षेत्र में स्थानीय जनता से संपर्क स्थापित कर क्षेत्र की जनता के हित में शासन, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा बलों के किए जा रहे अच्छे कार्य के संबंध में जनता को अवगत कराने के साथ साथ प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी संगठन की जन विरोधी और विकास विरोधी चेहरा उजागर किया जा रहा है। बस्तर संभाग के अंतर्गत शासन द्वारा जनहित में क्रियान्वयन की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजना एवं विकास कार्य संबंधित जानकारी को क्षेत्र की जनता तक पहुंचाने के लिए बस्तर पुलिस द्वारा बस्तरता माटा नाम कर एक अभियान संचालित की जा रही है। स्थानीय गोंडी भाषा में बस्तरता माटा का मतलब होता है कि बस्तर की आवाज। इस अभियान के तहत वनांचल क्षेत्र में स्थानीय पुलिस बल एवं सुरक्षा बल द्वारा लगातार जनसंपर्क स्थापित की जाकर क्षेत्र की जनता को शासन की कल्याणकारी योजना की जानकारी देने के साथ साथ प्रतिबंधित सीपी माओवादी संगठन की एक आदिवासी विरोधी तथा विकास विरोधी चेहरा को भी उजागर कर जनता के सामने हम रखते हैं। तो वहीं प्रदेश में इस बार नवरात्रि में दुर्गा पंडालों में उत्साह ज्यादा देखने को मिल रहा है। लगभग सभी पंडालों में गरबा, डांडिया जैसे नृत्य करते श्रद्धालु दिख रहे हैं। वहीं बात की जाए राजधानी रायपुर की, तो शंकरगढ़ में इस साल हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि का समापन किया जा रहा है। भंडारे के साथ रात में श्रद्धालु गरबा और डांडिया करते हुए नजर आ रहे हैं। क्षेत्र में काफी खुशी का माहौल देखा गया। श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल दिखा। यहाँ पर जहाँ भंडारे के कार्यक्रम रखे गए, तो वहीं पर आपको बता दें कि महिलाएं नृत्य करती नजर आई, डांडिया खेलती नजर आई, साथ ही साथ गरबा करती नजर आई। तो इस बार नवरात्र बड़े ही धूमधाम के साथ यहाँ पर मनाती हुई महिलाएं नजर आई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहाँ पर पंडालों में किस तरह की रौनक देखी गई ये आप देख सकते हैं। जहाँ पर नृत्य करती हुई महिलाएं भी नजर आ रही हैं। लंगर की व्यवस्था की गई और साथ ही साथ काफ़ी रात तक भी इसी तरीके से जगमगाए दिखे यहाँ के पंडाल। रायगढ़ में मां नव दुर्गा की पूजा अर्चना हिंदू समाज के द्वारा बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण सभी तरह के सार्वजनिक आयोजन पर ग्रहण लगा हुआ है, लेकिन इस बार कोरोना के ग्राफ निचले स्तर पर है, लिहाजा प्रशासन ने भी जारी गाइडलाइंस में सार्वजनिक आयोजन में छूट प्रदान की है, जिससे 2 साल बाद ऐसे आयोजन होने पर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं शहर के टीवी टावर अतरमुड़ा में महाअष्टमी के दिन गरबा और डांडिया का आयोजन किया गया। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर सज धज कर बड़ी संख्या में पहुंचे और यहाँ पर गरबा में भाग लिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रशासन ने भी यहाँ पर सुरक्षा के इंतजामात किए और बड़े ही धूमधाम से महिलाओं ने यहाँ पर आके नवरात्र के त्योहार को मनाया और डांडिया गरबा करती हुई महिलाएं यहाँ पर नजर आई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पंडाल की,
जहां पर किस तरीके से रंग बिरंगी पोशाक पहनकर महिलाएं यहां पर पहुंची और हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि के समापन में उन्होंने भाग लिया। जो हुआ है कोरोना के कारण हम यहाँ पे डांडिया का उत्सव नहीं कर पाए, यहाँ पे दुर्गा पूजन का भी उतना भव्य महोत्सव नहीं हो पाया, लेकिन इस साल हम उसी का दुगना मजे ले रहे हैं। यहाँ पे डांडिया की प्रैक्टिस भी हुई, कोरियोग्राफर जी भी आए, हमें सिखाया और हमने बहुत इंजॉय किया। अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं डांडिया चल रहा है और हम यहाँ पे बहुत खूब इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही भक्तिमय वातावरण है। पिछले 56 वर्षों से रामलीला का प्रसारण किया जा रहा है। आज इस भौतिकवादी युग में जहाँ लैपटॉप कंप्यूटर सब है, उसके बाद आज इतना भीड़ होना ग्राउंड में, निश्चय ही आज सभी लोग बहुत भक्तिमय वातावरण में है और सब आजकल सोचते हैं कि रामलीला देखा जाए और आज की इस वातावरण बहुत आनंद आ रहा है हम लोगों को। छोटे आतरमुड़ा टीवी टावर में विगत 8 सालों से दुर्गा पूजा करते आ रहे हैं और हर साल सोचते हैं नया कुछ करने का। तो आज गरबा डांडिया चल रहा है और पिछले साल कोरोना के कारण कुछ नहीं करवाए थे, तो लोगों में उत्साह भी था कि इस समय कोरोना की लहर कम है और गाइडलाइन भी कम है, इस कारण डांडिया अभी चालू हुआ है। देखिए, रामलीला विगत 55 वर्षों से अनवरत चली आ रही है। रायगढ़ की एक धार्मिक परंपरा बन चुकी है, परंतु पिछले साल कोविड के समय में हम लोगों ने लीला नहीं की, परंतु दशहरे के दिन राम रावण का युद्ध करके 10 फीट के रावण का दहन किया था। इस समय कोरोना जो संक्रमण है वो बहुत कम है, रायगढ़ में इक्का दुक्का है, तो हमने जिला प्रशासन से निवेदन किया था कि 3 दिन का रामलीला करेंगे और हमें उनकी मौन सहमति भी प्राप्त हुई थी और हमने ये भी कहा था कि जो भी गाइडलाइन है उसी के हिसाब से हम करेंगे। कोरिया जिले के चिरमिरी में दुर्गा पूजा का इतिहास 77 साल पुराना है। चिरमिरी के छोटा बाजार के बंगला स्कूल से विभूति भूषण लाहिड़ी ने दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी। इसके बाद पूरे सरगुजा संभाग में दुर्गा उत्सव मनाने की परंपरा शुरू हुई। सन 1944 में कोलकाता से मालगाड़ी में मां दुर्गा की प्रतिमा को स्पेशल बुकिंग कर मंगवाया जाता था। अब वेस्ट बंगाल के लोग यहां आकर मां दुर्गा की प्रतिमा आज भी उसी तर्ज में बनाते हैं, लेकिन अभी भी ढक वाले पंखाजूर कोलकाता से आते हैं और पुजारी तारापीठ वेस्ट बंगाल आते हैं। चिरमिरी के ज्यादातर पंडालों में माता की पूजा में डाक बजाने के लिए ढाक वाले हर साल खर कोलकाता से आते हैं। इसके लिए यहाँ पर बड़ी साज सज्जा की जाती है। इसके बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है और इसी तरीके से यहाँ पर पारंपरिक तरीके से दुर्गा पूजा की जाती है। तो कोरिया के तस्वीरें चिरमिरी में सन 1944 से इसी तरीके से बड़े ही विधि विधान के साथ और पारंपरिक तरीके से मां दुर्गा की पूजा की जाती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर दुर्गा पूजा का इतिहास 77 साल पुराना है। सरगुजा संभाग में हुई थी दुर्गा उत्सव की शुरुआत। मेन जो यहाँ के संस्थापक थे चिरमिरी के स्वर्गीय श्री बीबी लाहिड़ी, उनका ही ये पूजा है। तो 1944 से ही आरंभ हुआ पूजा, तो पीढ़ी दर पीढ़ी इसको संभालते हुए आ रहे हैं। अभी हम लोग के कंधे पे है। 1944 से काउंटिंग करते हुए करीब 79 ईयर्स ये हम लोग का पूजा हो गया। तो बोला जाए तो ये कोरिया सरगुजा जिले का प्रथम पूजा है। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।